नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 में आपस में भिड़े युवक, पेड़ की डालियां तोड़कर की मारपीट। जयसमंद झील में फंसी स्कूली बच्चों की नाव, घने कोहरे के कारण 2 घंटे तक झील में ही भटकती रही नाव। सरस मेले में महिला सशक्तिकरण के लिए पधारो सा फैशन शो का हुआ आयोजन। पारस जेके हॉस्पिटल ने 55 वर्षीय व्यक्ति की मैकेनिकल ऑम्बेक्टोमी प्रक्रिया कर बचाई जान। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। डबोक थाना क्षेत्र के मोतीखेड़ा सोलंकियों का बड़ा गांव निवासी केसर सिंह सोलंकी उर्फ सचिन की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे के करीब ड्राइवर उदय सिंह ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा था। स्टार्ट ना होने पर युवक सचिन दौड़कर आया और ट्रैक्टर के आगे से चालू करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान अचानक ट्रैक्टर चालू हो गया। सचिन ट्रैक्टर के नीचे आ गया। सचिन को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सचिन का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल में मेवाड़ मेला लगा हुआ है। बीती देर रात तकरीबन 10:30 बजे पुलिस मेला बंद करवाने पहुंची। पुलिस जब मेला बंद करवाने में लगी हुई थी, तभी बाहरी कुछ युवक आपस में भिड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक आपस में मारपीट कर रहे थे। इस दौरान कुछ युवक पेड़ की डालियां तोड़कर एक दूसरे के सर पर मारने लगे। वहां से गुजर रहे कुछ स्थानीय युवकों ने वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार अल सुबह पुलिस युवकों की तलाश में जुट गई। हालांकि युवक कौन थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, परंतु जहां पुलिस का जाब्ता खड़ा हुआ था, वहीं पर इस तरह की मारपीट करना पुलिस विभाग पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। शहर के कोट चौराहे पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद शहर में यातायात का दबाव देखने को मिला, जहां एक और शहर यातायात दबाव की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में तेज रफ्तार वाहन काल बनकर दौड़ रहे हैं। सोमवार को हुए हादसे के बाद भोपालपुरा थाना क्षेत्र के और कोट चौराहे के बीच दुकानदारों और राहगीरों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सड़क पर लगे डिवाइडर हटाने की मांग को लेकर वकीलों ने आवाज बुलंद की। ऐसे में नगर निगम की टीम ने डिवाइडर हटाने का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बीते महीने कोट चौराहे के पास ज्वेलरी शोरूम के बाहर बेतरतीब पार्किंग के चलते नगर निगम की ओर से डिवाइडर बनवाए गए थे। इसके बावजूद आसपास की दुकानों के बाहर वाहन सड़क तक खड़े रहते हैं। ऐसे में मेन रोड पर आवाजाही प्रभावित होने लगी। लोगों के विरोध के एक दिन बाद डिवाइडर हटाने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन ज्वेलरी शोरूम के बाहर बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। निगम का यह रवैया दर्शा रहा है कि नगर निगम रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही उदयपुर के 7 संभाग भर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। सुबह से ही सभी वाहन हेडलाइट लगाकर रोड पर चल रहे हैं। वहीं जयसमंद झील में सुबह 7:30 बजे बाबा मंगरा से जयसमंद पाल पर जाते हुए स्कूल के बच्चों की नाव फंस गई। घना कोहरा होने की वजह से नाव चालक को किनारा दिखाई नहीं दिया और वह अपने गंतव्य की ओर नहीं जा पाया। स्कूली बच्चों से लदी यह नाव 2 घंटे तक झील में ही घूमती रही। फिर किनारे पर मौजूद लोगों ने संपर्क किया। काफी प्रयासों के बाद नाव झील किनारे पहुंची। इस दौरान नाव में बैठे बच्चे सहम गए। आपको बता दें कि जयसमंद झील के बीच में काफी सारे टापू है और वहां ग्रामीण निवास करते हैं और वहां किसी भी प्रकार की रेस्क्यू टीम नहीं होना, ऐसे में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश
जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दी चॉइस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद में किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली विभिन्न बालिकाओं श्रेणियां, सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाली, शिक्षा एवं खेलकूद में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली, साहित्य एवं कला में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली और अन्य विशेष उपलब्धि रखने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में बालिकाओं के लिए रंगोली, पोस्टर, 1 मिनट शो कार्यक्रम के साथ ML लक्ष्कर जादूगर और कठपुतली शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, ADG कुलदीप शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम मौजूद रहे। 20 जनवरी 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज SIT हॉल में हम जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 27 ऐसी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करी है। चाहे 8 साल की याना से लेकर बड़ी उम्र की बालिकाएं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद की है, शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराए हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर कई खेलों में अच्छा कार्य किया है। उन बालिकाओं का सम्मान समारोह हम आयोजित करें। उसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम है और जो अभी बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा पर जानकारी के लिए हमने जागरूक की व्यवस्था की है। साथ ही अन्य चित्रकला और अन्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों का उत्साहवर्धन का प्रयास करें। शहर के टाउन हॉल प्रांगण में चल रहे 10 दिवसीय राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में दिव्य ट्राइबल की ओर से वुमन एम्पावरमेंट थीम पर देश के विभिन्न राज्यों से आए आर्टिजन्स के उत्पादों को पधारों सा फैशन शो के माध्यम से बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। दिव्य ट्राइब की डायरेक्टर एवं उदयपुर द सेव गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दिव्यानी कटारा ने बताया कि ये पहली बार था जब फैशन शो में कोई प्रोफेशनल मॉडल ने वॉक नहीं करके उदयपुर के SC/ST हॉस्टल के युवक युवतियों ने विभिन्न परिधानों के साथ आर्टिजन्स के कई महीनों से बने उत्पादों को रैंप पर प्रदर्शित किया। फैशन शो में युवतियों ने पश्चिम बंगाल व हरियाणा की साड़ियां, महाराष्ट्र और बिहार के बैग और ज्वेलरी, भरतपुर व बाड़मेर का दुपट्टा, राजस्थान का नेकलेस, छतरपुर के शॉल, जयपुर के पर्स, जम्मू कश्मीर का पांचू, कोलकाता के झुमके पहनकर रैंप वॉक किया, तो वहीं युवकों ने बाड़मेर और झालावाड़ की कुर्ता व कोठी पहनकर उत्पादों को प्रदर्शित किया। आप सभी को मेरा नमस्कार।
आज हम सरस राष्ट्रीय मेले में थे। यहाँ पर हमारे द्वारा और राजयुगा की टीम के द्वारा पधारो सा नेशनल विमेन एम्पावरमेंट शो किया गया, जो कि आदिवासी जो बाहुल्य हमारा जो क्षेत्र है, आदिवासी समाज के बच्चे और पूरे ही आदिवासी संभाग के जो बच्चे थे उन्होंने इसमें भाग लिया। बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे कई राज्यों से आई हुई महिलाएं, जिनके परिधान, जिनके जो वस्त्र थे, उनके बनाए हुए जो पर्स, ज्वेलरी, उनका हमने आज यहाँ पे शोकेस किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे जिला कलेक्टर महोदय को, हमारी राज्य की पूरी टीम को और डिवी रैप की पूरी टीम को भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। उदयपुर के पारस अस्पताल की न्यूरो टीम ने 55 वर्षीय पुरुष को मैकेनिकल ऑम्पेक्टोमी के इलाज प्रक्रिया से ठीक किया। इस प्रक्रिया में ब्लॉक हो चुकी रक्त वाहिकाओं से बिना चीर फाड़ के क्लॉट को निकाला गया। यह प्रक्रिया स्ट्रोक के शुरुआत के 24 घंटे बाद तक भी की जा सकती है। यह बहुत जटिल प्रक्रिया थी, जिसे उदयपुर के पारस अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एंड इंटरवेंशनल न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर तरुण माथुर व सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर मनीष कुलश्रेष्ठ की न्यूरो टीम ने सफल बनाया। निम्बाहेड़ा के 55 वर्षीय पुरुष के मस्तिष्क के दाहिने आधे हिस्से को आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख धमनी बंद हो गई थी, जिस कारण मरीज का बायां हाथ और पैर कार्य नहीं कर रहा था, जिसे ठीक करने के लिए मैकेनिकल ऑम्पेक्टोमी द्वारा इलाज जरूरी था। फिर डॉक्टरों ने उनके परिवार वालों को समझाया और अंत में इस प्रक्रिया में मस्तिष्क के दाहिने आधे हिस्से की आपूर्ति करने वाली बड़ी धमनी से थ्रोम्बस को तार के द्वारा हटा दिया गया, जिसके बाद मरीज वापस ठीक होने की स्थिति में आने लगा और उसके हाथ पैर भी हिलने लगे। हालांकि अब मरीज बिल्कुल ठीक है और अपना स्वयं का कार्य खुद ही कर रहा है। यह प्रक्रिया न्यूरो कैथ लैब में की गई। चालू करें? जी मैं डॉक्टर मनीष कुलश्रेष्ठ हूँ और मैं पारस हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन हूँ। ये जो पेशेंट मिस्टर राधेश्याम जी जो हमारे पास आए थे, इनको लकवा की शिकायत हुई थी और हमारे पास इस 5 घंटे के अंदर में हॉस्पिटल में आ गए थे, तो इनका मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के द्वारा इनका उपचार किया गया था। घर पर स्ट्रोक का उपचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक में जो सिम्टम आते हैं वो लकवे के ही सिम्टम आते हैं और वो 2 तरह से हो सकते हैं, या तो ब्रेन की नस फटने से या फिर ब्रेन की नस बंद होने से, और दोनों का ही ट्रीटमेंट बिल्कुल विपरीत है। मतलब जहाँ पर नस बंद हुई है वहाँ पर आप पेशेंट को खून पतला करने की दवा देते हैं, और जहाँ पर नस फटी है वहाँ पर आप खून पतला करने की दवा नहीं देते हैं। तो अगर नस बंद की स्थिति में अगर खून पतला करने की दवा दे देते हैं तो वहाँ पर वो उसके लिए डिजास्टर्स हो सकता है। जो पेशेंट को कुछ भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके अलावा वो स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी है, फैमिली में हिस्ट्री है किसी को स्ट्रोक की या हार्ट अटैक की, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या है कि ये लकवा होने की संभावना भी अधिक रहती है। ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली अपने मॉनिटरिंग करवाते रहना चाहिए, अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना, शुगर को नियंत्रित रखना और अपना जो भी डेली एक्टिविटीज़ है उसको करके अपना बॉडी बैलेंस सब मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि उसको भविष्य में लकवा होने की संभावना कम हो जाती है। मैं डॉक्टर तरुण माथुर हूँ, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन और इंटरवेंशनल स्पेशलिस्ट पारस हॉस्पिटल। आज हम थोड़ा एक पर्टिकुलर पेशेंट और एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हैं, और बेसिकली जो इस वार्ता का उद्देश्य है कि ना लकवे के इलाज में समय की क्या महत्ता है, मतलब गोल्डन आवर्स के आगे क्या किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट 3-4 घंटे में नहीं पहुँच जाता है तो उसके लिए कोई इलाज के ऑप्शन है क्या। तो आजकल जो नवीनतम टेक्निक्स है उनके द्वारा ये सब पॉसिबल है। अभी जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट था वो हमें किया, अभी पूरी तरीके से रिकवर हो गए, आगे कहीं इनको कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ फेस नहीं करेंगे। इसके लिए दवाइयाँ चलेंगी जो उनको लाइफ लॉन्ग लेनी होगी, जैसे खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, बीपी को नियंत्रित रखने की, ये सब दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग जो स्ट्रोक प्रिवेंशन बोलते हैं वो हमेशा के लिए रहेगा। आई थिंक डॉक्टर मनीष उसके बारे में थोड़ा कुछ इनपुट दें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक वाणिज्य महाविद्यालय में छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली।
छात्र नेता अजय गुर्जर के नेतृत्व में वाणिज्य महाविद्यालय से हाथों में तिरंगा लिए युवा यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र नेता अजय गुर्जर ने बताया कि गणतंत्र दिवस से पूर्व मंगलवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिससे युवाओं में तिरंगे का सम्मान और तिरंगे के प्रति प्रेम की भावना को अधिक जागृत किया जा सके। सभी युवाओं से अपील की गई कि कभी भी तिरंगे का अपमान ना करें और ना ही किसी को करने दे। अरब सागर से विक्षोभ शुरू होने की वजह से 2 दिन तक संभाग भर में हल्की बूंदाबांदी और के साथ मावठ के आसार है, जिसका असर मंगलवार सुबह से ही देखने को मिल गया। विक्षोभ की वजह से उदयपुर जिले के साथ साथ संभाग भर में कोहरा फैला हुआ है। कोहरा इतना घना छाया है कि 50 मीटर दूर तक भी देखना संभव नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर से शुरू हुए इस विक्षोभ की वजह से आने वाले 2 दिनों तक घने कोहरे का माहौल रहेगा। साथ ही संभाग भर में बारिश भी हो सकती है। विक्षोभ की वजह से कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और घना कोहरा छाया हुआ है। इसकी वजह से ठंड का असर भी बढ़ा है। आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह का माहौल बना रहेगा। 2 दिनों बाद मौसम खुलने के साथ ही मौसम में परिवर्तन भी होगा। 2 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साथ ही इस तरह का मौसम परिवर्तन भी होता रहेगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिरणबगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 में आपस में भिड़े युवक, पेड़ की डालियां तोड़कर की मारपीट। जयसमंद झील में फंसी स्कूली बच्चों की नाव, घने कोहरे के कारण 2 घंटे तक झील में ही भटकती रही नाव। सरस मेले में महिला सशक्तिकरण के लिए पधारो सा फैशन शो का हुआ आयोजन। पारस जेके हॉस्पिटल ने 55 वर्षीय व्यक्ति की मैकेनिकल ऑम्बेक्टोमी प्रक्रिया कर बचाई जान। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।